अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है इनफर्टिलिटी। डेफिनेशन: अ वुमन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज हु हैज़ नॉट कंसीव्ड आफ्टर 1 year of unprotected vaginal sexual intercourse in the absence of any known cause of infertility। इनफर्टिलिटी क्या है कि अगर जो वुमेन हो वो इनकी प्रेगनेंसी वो अगर प्रोटेक्टेड चीज़ें इस्तेमाल नहीं करती सेक्सुअल इंटरकोर्स के दरमियान और उसके 1 year में प्रेगनेंसी ना हो तो वो क्या कहलाता है? इनफर्टिलिटी कहलाता है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी: कपल हैव फेल्ड टू कंसीव बिफोर। सही है, अगर वो यानी कि कपल जो होते हैं वो पहले यानी बेबी कंसीव नहीं कर पाते। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी: वुमेन हैज़ प्रीवियसली बीन प्रेग्नेंट रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम ऑफ द प्रेगनेंसी एंड नाउ अनएबल टू कंसीव। सही, पहले नहीं कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी लेकिन बाद में अब प्रेग्नेंट नहीं हो रही हैं। कॉमन कॉजेज़ ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी क्या है? ओवुलेशन डिसऑर्डर कॉजेज़ हो सकते हैं, एजिंग, एज ज़्यादा, डिमिनिश ओवेरियन रिवर्स या प्री मेच्योर ओवेरियन फेलर, एंडोक्राइन डिसऑर्डर एज पीकॉस, ट्यूबल कॉजेज़, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, ट्यूबल सर्जरी, पेल्विक एक्टोपिक प्रेगनेंसी या सेल्पिंगेक्टमी या यूट्राइन सर्विकल कॉजेज़, कॉन्जेनिटल यूट्राइन एनोमली, फिब्रॉइड्स, एंडोमेट्रियोसिस, पोर सर्विकल म्यूकस क्वालिटी या इन्फेक्शन। पॉसिबल कॉजेज़ ऑफ इनफर्टिलिटी क्या हो सकता है? पॉलिप्स बन सकते हैं या पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो सकती हैं या ब्लॉकेज ऑफ यूट्राइन ट्यूब या यूट्राइन सेप्टम बन सकता है या एडहेशंस या एंडोमेट्रियोसिस और एंडोमेट्रियोमा, फिब्रॉइड्स हो सकते हैं या इन्फेक्शन हो सकता है। सारी कॉजेज हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉजेज ये हो सकती हैं। सही, मेल इनफर्टिलिटी में क्या आ सकता है कि एबनॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन और फंक्शन, अनडिसेंडेड टेस्टिस, जेनेटिक डिफेक्ट्स या हेल्थ प्रॉब्लम सच एज डायबिटीज़ अगर उसको, या इन्फेक्शन सच एज क्लेमेडिया, गोनेरिया, मम्स और HIV, इन लार्ज वेन इन द टेस्टिस या वेंस जो होती हैं टेस्टिस की वो अगर इन लार्ज हो जाती हैं। प्रॉब्लम्स विद द डिलीवरी ऑफ स्पर्म, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स या प्री मेच्योर इजैकुलेशन होती है, जेनेटिक डिजीज़, सिस्टिक फिब्रोसिस होते हैं या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, ब्लॉकेज इन द टेस्टिकल, डैमेज और इंजरी टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या ओवर एक्सपोजर टू सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल्स, रेडिएशन, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल या marijuana or taking certain medications such as antibiotics, antihypertensives, and anabolic steroids or others. Frequent exposure to heat such as in saunas or hot tubes. Damage related to cancer and its treatment. Produce too few sperm to fertilize an egg, यानी कि वो ejaculation के दरमियान जो स्पर्म होता है यानी कि वो बहुत कम प्रोड्यूस करता है वो, जिसकी वजह से एग को फर्टिलाइज करने के लिए काफ़ी नहीं है। मेक स्पर्म दैट आर नॉट शेप प्रॉपरली और दैट डू नॉट मूव द वे दे शुड। स्पर्म जो होते हैं वो सही तरह यानी कि प्रॉपर नहीं बना, उनकी शेप सही तरह नहीं बन पाती जिस तरह वो मूव नहीं कर पाते। हैव अ ब्लॉकेज इन हिज रिप्रोडक्टिव ट्रैक दैट कीप स्पर्म फ्रॉम गेटिंग आउट, या ब्लॉकेज हो जाता है उसका इजैकुलेटरी डक्ट जिसकी वजह से स्पर्म बाहर नहीं जा पाते। नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में क्या है? कपल को एजुकेशन करेंगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स 2 to 3 times पर वीक में इम्प्रूव फर्टिलिटी 2 से 3 बार करने का बोलेंगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स हफ्ते में। स्मोकिंग सेसेशन उसको बोलेंगे कि नहीं करे। लिमिट अल्कोहल इनटेक, प्री कॉन्सेप्चुअल एडवाइस, चेक रूबेला स्टेटस या फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, मेंटेन BMI, यानी जो अपना BMI है वो 19 to 29 kg पर मीटर स्क्वायर करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट या एजुकेट रिगार्डिंग फर्टाइल पीरियड। लाइफस्टाइल, वेट रिडक्शन इफ़ ओवरवेट और ओबीस, डाइट एंड एक्सरसाइज। फार्माकोलॉजिकल में हमें कोलोमोफिन सिट्रेट देंगे या मेटफॉर्मिन या एरोमेटेस इनहिबिटर्स देंगे या गोनेडोट्रोपिन्स। सर्जिकल में लेप्रोस्कोपिक ओवरियन ट्रेलिंग या बेरियाट्रिक सर्जरी। IVF में यूजुअली इंडिकेटेड एज थर्ड लाइन मेडिकल ट्रीटमेंट और इन द प्रेजेंस ऑफ अदर इनफर्टिलिटी फैक्टर्स। Natural in vivo fertilization. Human fertilization in vivo in the living body happen in
oviduct, fallopian tubes of the female's reproductive system and occurs within the hours within copulation. The successful sperm cell must enter the uterus and swim the fallopian tube to meet the ovum cell where it passes through the thick coating surrounding the egg. से जो कि होता है यानी कि फर्टिलाइजेशन जो कि होती है उसमें क्या होता है कि स्पर्म सेल होता है वो यूट्रस के अंदर एंटर होता है और वो फिर स्विम करके फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाता है जहाँ पे वो ओवम के साथ मिलता है और ओवम की लेयर को यानी कि जो कोटिंग होती है एग की उसको क्रॉस करके जब उसके अंदर जाता है तो फिर वो एग बनाता है। इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाते हैं जिसमें जो होता है स्पर्म इंट्रोड्यूस इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक बाय मींस अदर देन क्वाइटस। सही है, क्वाइटस के अलावा यानी कि इंजेक्शन के थ्रू इसको करवाया जाता है फीमेल के अंदर इनके एंटर करवाया जाता है। स्पर्म कैन मूव फ्रॉम डोनर स्पर्म बैंक और फ्रॉम हस्बैंड। सही, या तो डोनर से उसको लिया जाता है या हस्बैंड से उसका है। यूजली सेवरल इजैकुलेशंस आर पोल्ड। सही, बहुत सारे यानी कि काफ़ी इजैकुलेशंस करने के बाद उसको किया जाता है। ऑफन यूज्ड व्हेन मेल्स हैज़ लो स्पर्म काउंट और एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन इजैकुलेशन। से ये कब किया जाता है जब मेल की जो लो स्पर्म वो क्रिएट करे या इजैकुलेट करे या एंटीबॉडीज़ हो वो कम हो। या इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन IUI, वुमेन विद एडिक्वेट ओवुलेशन and below 40 years without damage to fallopian tube can be treated with IUI. Women supervolated by gonadotropins multiple egg IUI is timed to coincide with the ovulation. Using a thin soft catheter, sperm are placed either in the cervix or in the uterine cavity. इस तरह स्पर्म्स को रिलीज़ किया जाता है यूट्रस के अंदर इंसेमिनेशन कैथेटर के ज़रिए। ताकि वो किस में फेलोपियन ट्यूब से फिर ओवरी की तरफ जाए। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टिपिकली यूज्ड इन कपल्स विद फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स। अगर फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स होती है तो उनमें ये इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इनफर्टिलिटी इज़ डिफाइंड एज द फेलियर ऑफ कंसेप्शन आफ्टर 1 year ऑफ अ कपल ट्राइंग टू गेट प्रेगनेंट। इनफर्टिलिटी में ऑकर फ्रॉम मैनी रीजन्स। Men with a low number of sperm हो, टाइप ऑफ सेक्सुअल मिसहैप्स हैं और ejaculation dysfunction हो उसका, या अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी इशूज़ हो। वुमेन विद एनी सर्विकल एंडोमेट्रियल और अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी इशूज़। WebMD defines artificial insemination as the act of a donor inserting sperm directly into the woman's cervix, fallopian tube or uterus. The most common form of artificial insemination are IVF in vitro. What is IVF? Fertilization in glass. Fertilization in glass करवाया जाता है इस तरह। Process of creating an embryo by artificial putting egg and sperm together. Egg and sperm को यानी कि एक ग्लास के अंदर रखा जाता है जिसको IVF कहा जाता है। Alternate method of creating an embryo, biological baby referred as test tube babies, जिनको test tube babies भी कहा जाता है। IVF क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? अ प्रोसेस ऑफ कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन, ओवुलेशन ट्रिगर oocyte एस्पिरेशन, स्पर्म प्रिपरेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। इंडिकेशंस के क्या होते हैं? अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी या ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी, फेल्ड इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन या अदर EG नीड फॉर प्री जेनेटिक डायग्नोसिस। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है? सर्वल प्रिकॉस या एलर्जी और सीवियर रिएक्शन टू ओवुलेशन। इंडिकेशन एजेंट या प्रेगनेंसी रेट्स 35% पर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, एरर 2010। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि फर्स्ट क्या होता है? ओवेरियन स्टिमुलेशन हार्मोन थेरेपी इसको दी जाती है। सेकंड में एग उसका पिक एस्पिरेट किया जाता है यानी पिक किया जाता है वहाँ से। और थर्ड में क्या होता है? स्पर्म प्रिपरेशन किया जाता है। फोर्थ में एग फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है। 5 में डेवलपमेंट एम्ब्रियो डेवलपमेंट होती है यानी कि उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर जब डाल दिया जाता है दोनों को, स्पर्म और एग को, तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। और उसके बाद हमारे पास फिर उसको
एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिया जाए जब फर्टिलाइज हो जाता है, जब एम्ब्रियो डेवलप्ड हो जाता है उसके बाद दोबारा उसको यूट्रस के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। प्रोसेस क्या होता है? यूज़ आ रेमेडी फॉर इनफर्टिलिटी, अ वुमेन एग सेल आर कंबाइंड विद अ मैन स्पर्म सेल आउटसाइड द यूट्रस, द फर्टिलाइज्ड एग is then implanted to the woman uterus and, if successful, begins to pregnancy cycle. The first baby realized from this fertilization method was born in 1978 में, यानी कि पहला मेथड जो कामयाब किया गया था। इसमें क्या होता है कि यानी कि एस्पिरेशन किया जाता है ओवरी को, यानी कि जो एग होता है वो निकाला जाता है फीमेल से, और स्पर्म जो होते हैं वो यानी कि मेल के इस्तेमाल किए जाते हैं, और टेस्ट ट्यूब के अंदर दोनों को मिलाया जाता है ताकि वो फर्टिलाइज कर सकें। फर्स्ट में द वुमेन इज़ गिवन हार्मोन ट्रीटमेंट टू स्टिमुलेट एग प्रोडक्शन। ये हार्मोन ट्रीटमेंट किया जाता है जिसकी वजह से स्टिमुलेट किया जाता है, एग प्रोडक्शन करते हैं। सेकंड में मल्टीपल एग्स आर टेकन फ्रॉम द वुमेन्स ओवरीज, से मल्टीपल एग्स लिए जाते हैं वुमेन की ओवरीज से। और थर्ड में इन द लैब द एग्स आर मिक्सड विद द मैन स्पर्म सेल इन अ कल्चर डिश टू बिकम फर्टिलाइज, या कल्चर डिश में डालते हैं या टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। और फोर्थ में द फर्टिलाइज्ड एग और एम्ब्रियो आर प्लेस्ड इन एन इंक्यूबेटर फॉर अबाउट 48 आवर्स में उनको रखा जाता है, और उसके बाद जब एम्ब्रियो आर इम्प्लांटेड इन द वुमेन्स यूट्रस और फ्रोजन फॉर फ्यूचर इम्प्लांटिंग, या तो उनको फ्रोज़न कर दिया जाता है या फिर उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है यूट्रस के अंदर, यानी कि दोबारा डाला जाता है ताकि वो प्रेगनेंसी हो सके। और ये कामयाब प्रेगनेंसी हुई थी पहली 1978 में। ICSI difference from conventional IVF. Intracytoplasmic sperm injection ICSI differs from conventional in vitro fertilization in that the embryologist select a single sperm to be injected directly into the sperm instead of fertilization taking place in a dish where many sperms are placed near an egg. इसमें क्या किया जाता है, यानी कि जो वुमेन की एग होता है यानी उसी के अंदर एक स्पर्म को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। हाउ इज़ ICSI परफॉर्म? स्टेजेस ऑफ ICSI कपल काउंसलिंग से या कपल काउंसलिंग की जाती है, जिसे कलेक्शन ऑफ स्पर्म किया जाता है, कलेक्शन ऑफ एग, क्लीनिंग एंड डायल्यूशन, या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन होता है, कल्चरिंग ऑफ इंजेक्टेड सेल्स 16 to 20 आवर्स, सेलेक्टेड और सेपरेटिंग ऑफ फर्टिलाइज्ड एग्स और ट्रांसफरिंग टू फ्रेश मीडियम 2 to 5 days, साइज 8 cells और मोर, इम्प्लांटेशन और क्रायोप्रिजर्वेशन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। इसमें क्या बेसिकली क्या होता है कि इसमें यानी कि एक ही स्पर्म को एक ही ओवम के अंदर स्पेशली तौर पर डाला जाता है। इस तरह जी हाँ, देख सकते एक ही consist of injecting a single sperm cell directly into the mature egg to improve the chances of fertilization, ताकि चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन ज़्यादा हो जाए। ICSI के IVF स्टेप्स क्या होते हैं? ओवरियन स्टिमुलेशन, एग रिट्राइवल, स्पर्म रिट्राइवल, ICSI फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। एथिकल इश्यूज ऑफ IVF। प्रोस के enables unfertile couples to have kids. Unhealthy embryos can be discarded instead of implanted. Genetic screening can be done on pre-implanted embryos. IVF technology will advance knowledge understanding of reproductive biology. Cons के embryos not implanted are frozen or destroyed. Complex legal issues related to unused embryo during divorce. Genetic screening could lead to ideal perfect society issues, reproductive issues passed on to children instead of allowing natural selection to occur, multiple births. नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगी हमारे? असिस्ट इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस इन रिलेशनशिप, स्ट्रेस को कम करना है रिलेशनशिप में। इंकरेज कोऑपरेशन में इनको इंकरेज करना है। प्रोटेक्ट प्राइवेसी, फोस्टर अंडरस्टैंडिंग एंड रेफर द कपल टू अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज विद नेसेसरी, because infertility works up expensive, time consuming, invasive, stressful and not always successful. Couples need support in working together to deal with and endure
Smoking is strongly discouraged because it has an adverse effect on the success of assisted reproduction. Diet, exercise, stress reduction technique, health maintenance, and disease prevention are being emphasized in many infertility programs. Thank you. Hope you like it.